नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 सेट एच का पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर शीट मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए प्रश्न की ओर। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2014। अगले प्रश्न की ओर। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6। अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। अगले प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 दिसंबर। अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगले प्रश्न की ओर। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। अगले प्रश्न की ओर। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो कि किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड ईस्टन। अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्राज्य। अगले प्रश्न की ओर। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अगले प्रश्न की ओर। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों दीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। तो किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूंजीवाद समाज। अगले प्रश्न की ओर। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, H.J. लास्की। अगले प्रश्न की ओर। भौतिक समानता का अर्थ है, भौतिक समानता का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समानता। अगले प्रश्न की ओर। किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही नया न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवादी। अगले प्रश्न की ओर। विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघात्मक शासन। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। अगले प्रश्न की ओर। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत। अगले प्रश्न की ओर। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख से अधिक। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगले प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। अगले प्रश्न की ओर, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां। अगले प्रश्न की ओर, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B.R. अम्बेडकर। अगले प्रश्न की ओर, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, रामनाथ कोविंद। अगले प्रश्न की ओर, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कानूनी दृष्टांत। अगले प्रश्न की ओर, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सामाजिक अधिकार। अगले प्रश्न की ओर, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह जिसे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक। अगले प्रश्न की ओर, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। अगले प्रश्न की ओर, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। अगले प्रश्न की ओर, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, हॉब्स व ग्रीन। अगले प्रश्न की ओर, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। अगले प्रश्न की ओर, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोनी गिडिंस ने। अगले प्रश्न की ओर, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स। अगले प्रश्न की ओर, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सभापति। अगले प्रश्न की ओर, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, उच्च सदन। अगले प्रश्न की ओर, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 243। अगले प्रश्न की ओर, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 2 अधिवेशन। अगले प्रश्न की ओर, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया। अगले प्रश्न की ओर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 65 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्रथम अनुच्छेद। अगले प्रश्न की ओर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के प्रस्ताव का। अगले प्रश्न की ओर, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर,
विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 30 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया से। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फौजदारी विधि और प्रक्रिया। अगले प्रश्न की ओर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जनसंख्या नियंत्रण। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्र एवं राज्य दोनों के पास। अगले प्रश्न की ओर, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 1990। अगले प्रश्न की ओर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रिगिव लाई। अगले प्रश्न की ओर, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1966। अगले प्रश्न की ओर, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती?